अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे नॉन्स के बारे में, ठीक है। और नॉन्स और प्रूफ वर्क देखें। नॉन्स और प्रूफ वर्क क्या होता है? देखिए बात सुने। एक तो प्रीवियस हैश ब्लॉक, फिर करंट हैश ब्लॉक और नॉन्स। बल्कि पहले कोड लिख देते हैं फिर बताते हैं, फिर आसानी समझ आएगी। ब्लॉक चेन डॉट प्रोटोटाइप उसको कनेक्ट करने के लिए, मतलब उसके हिस्सा बनाने के लिए, ठीक है। प्रूफ डॉट प्रूफ ऑफ वर्क इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। इसके बाद फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रीवियस हैश ब्लॉक लगाएंगे। अरे भाई, हैश ब्लॉक कॉमा करंट ब्लॉक डाटा, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? लेट नॉन्स इक्वल्स टू 0, लेट हैश इज इक्वल टू, अब क्या करना है? हैश ब्लॉक, सही है ये ना? हाँ, कॉमा ब्रैकेट प्रीवियस हैश ब्लॉक कॉमा करंट ब्लॉक डाटा कॉमा नॉन्स, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट वाइल, ठीक है। कंडीशन भाई, कंडीशन डालनी है, क्या डालनी है कि हैश डॉट डॉट सब स्ट्रिंग 0,4, बताता हूँ। मेंशन नॉट इक्वल्स टू 0,0,0, ठीक है। तो तब तक ये चलता रहे, क्या क्या चलता रहे? नॉन्स प्लस प्लस, ठीक है। और फिर हमारे पास हैश इक्वल्स टू, यार ये मान लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से लो, ये कॉपी, ये पेस्ट, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये मैंने ये क्यों लगाया, मैं समझ नहीं आई। ये ब्रैकेट जरूरत नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे हम, अबे भाई, यहाँ से हटाया। और ये रिटर्न रिटर्न नॉनस रिटर्न नॉनस। अच्छा देखिए, जल्दी जल्दी सुनो, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, बल्कि देखो बात सुनो। अब है प्रीवियस हैश ब्लॉक, करंट ब्लॉक डाटा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक तरह से माइनिंग होती है, एक तरह से नहीं, माइनिंग ही होती है कि हम कोई समझो, फॉर एग्जांपल मैंने कॉइन बनाया और मैंने लिखा माइनिंग की के लिए कि हैश बनाने के लिए हैश ऐसा फाइंड करना है जिसके शुरू में 4 ज़ीरो जो हों, शुरू के जो 4 अल्फ़ाबेट हों हैश के, वो ज़ीरो हों। तो कंप्यूटर का कैलकुलेट करेगा और ऐसा हैश निकालेगा, तो ये माइनिंग होती है, ठीक है। तो नॉन्स में ये होता है, मतलब तो वो नॉन्स फाइंड करता है। दरअसल कैसे करता है, देखो हैश निकालने के लिए क्या चाहिए? तो प्रीवियस हैश ब्लॉक, करंट ब्लॉक डाटा और नॉन्स। पहले हमने दिया नॉन्स 0, ठीक है। तो ये हैश निकला, वो चेक करेगा कि हैश का सब स्ट्रिंग, हैश के पहले 4 कैसे चेक कर रहा है। देखिए बात सुने, हैश डॉट सब स्ट्रिंग, हैश है जो हमने यहाँ पे हैश निकाला, सब स्ट्रिंग मतलब सब स्ट्रिंग का पार्ट, ठीक है। अब देखें, प्रिंट फॉर एग्जांपल है ए, लिखो यार, ए डाला, ठीक है। लिख दो, इसको बड़ा कर दो, ठीक है। अब देखो बात सुनो, अब क्या है कि जो ये स्ट्रिंग है, मैं गैप दे रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। बाद में इग्नोर करो, ठीक है। समझो एक साथ ही है, गैप नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि स्ट्रिंग की काउंटिंग किस तरह शुरू होती है, वो है कि ये हो गया 0, फिर ठीक है, अगला 1, अगला अल्फ़ाबेट, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखो ये ना, पहला 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह होता है। तो सबसे मतलब, अब जब ये लिखा है ना 0 से 4, मतलब ये कि 0 से 3 तक, आखिरी वाला इग्नोर हो जाता है। मतलब ये कि अगर मैं बोलूँ 0 से 4, तो 0 1 2 3, सिर्फ 4। अगर मैं लिखूँ 1 से 7, तो ये 1 2 3 4 5 6, मतलब जो शुरू का नंबर वो ऐड होगा और जो आखिरी वाला उससे पिछले वाला तक हो जाएगा। दोबारा देखो, अगर 0 से 3 मतलब 0 1 2, ये तीनों, मतलब आखिरी वाला इग्नोर हो गया। अगर समझो 5 से 8,
तो 0 ये छोड़ो, 1 छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 4 छोड़ो, 5 6 7 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो 0 से 4 मतलब कि 0 1 2 3 4, और 0 से 4 मतलब 0 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो 0 से 4 मतलब हैश के जो सब स्ट्रिंग है उसके 0 से 4 मतलब 0 1 2 3 पहले 4, वो अगर इक्वल नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन साइन मतलब नॉट, और ये इक्वल, नॉट इक्वल मतलब नहीं है इक्वल, 0 0 0 0 मतलब ये जो पहले 4 है वो 0 0 0 0 के इक्वल नहीं है, तो ये लूप चलती रहे, लूप मतलब ये कंटिन्यू चलती रहे, ठीक है। वाइल लूप है ये। तो मतलब ये वाइल लूप होती है, इसके ब्रैकेट में जो भी होता है वो तब तक चलता रहता है जब तक ये कंडीशन प्रूफ ना हो जो ब्रैकेट में लिखी होती है। तो कंडीशन ये है कि जब तक पहले 4 जीरो ना हो, जब तक पहले 4 जीरो नहीं होंगे तब तक ये लूप चलती रहेगी। लूप में होते हो क्या रहा है समझो, पहले एग्जाम्पल, पहले क्या है, नॉन इज इक्वल टू जीरो और ये हैश बना। अगर इसके पहले 4 जीरो नहीं है तो ये नॉन्स प्लस प्लस हो गया, मतलब नॉन्स में एक ऐड हो गया, 1 हो गया, नॉन्स 1 हो गया। फिर दोबारा हैश निकाला, उसको हैश में इसमें सेव करा दिया। फिर दोबारा लूप यहाँ पे आई, कंडीशन चेक की कि पहले 4 इक्वल है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर नीचे चलो मतलब अंदर ही आओ, और नॉन्स 1 था तो अब 2 हो गया, प्लस प्लस होके दोबारा ऐसे निकाला, दोबारा कंडीशन चेक की कि पहले 4 जीरो हैं, अगर नहीं है तो फिर इधर आए, मतलब अंदर ही आए। तो 1 अब 2 था, अब ऐड हुआ, 1 हो गया, 3 हो गया सॉरी। फिर दोबारा हैश निकाला, इसमें सेव किया, दोबारा चेक किया कि पहले 4 इक्वल नहीं है जीरो के, तो एक और ऐड हुआ तो 4 हो गया, और फिर दोबारा हैश निकाला, दोबारा चेक किया। अगर फॉर एग्जांपल अभी 5 में ना, 5 5 जो भी 4 है उसमें, मतलब नॉन 5 या 4 में पहली 4 जो है वो 0 निकल गए, तो वो अब अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा, नॉट इक्वल है तब तक चलेगा, अगर इक्वल हो गया तो बाहर आ जाएगा और ये रिटर्न नॉन्स कर देगा, वो नंबर रिटर्न करा देगा। मतलब एक ही तब तक लूप चलता रहेगा जब तक ये ऐसा हैश ना निकाल दे जिससे पहले 4 आ जाएँ, पहले 4 0 हों। तो क्या हुआ, एक तो दो काम, अगर समझोगे मैं 250 फॉर एग्जांपल 255 नॉन्स से आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि एक तो ये कि 255 दफ़ा 255 ऐसा नंबर है जिससे ऐसा हैश निकल रहा है कि प्रीवियस हैश ब्लॉक मतलब जो पिछले ब्लॉक का हैश है, और अभी जो डाटा है, और इस नंबर मिला के, इस नंबर को मिला के जो मतलब अभी जो नंबर निकला है 255 जो निकला, फॉर एग्जांपल 255 जो निकला है, इन तीनों को मिला के ऐसा हैश बन रहा है जो कि पहले 4 जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये पता चल रही है कि ये 255 चीज़ें दफ़ा चेक किया है, फिर जाके वो नॉन्स निकला, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 255 तक चला है, फिर पता चला है कि फिर ऐसे हैश निकले जिसमें पहले 4 जीरो हैं, ठीक है। तो इससे मतलब पता चल रहा है कि मतलब कितनी दफ़ा प्रोग्राम चल भी रहा है, ठीक है। ये इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें था कि मतलब एक तो ये तो नॉन्स है ना, पी एस हैश ब्लॉक, रन ब्लॉक और नॉन्स, उसमें था कि जो हैश है वो उसमें टाइम स्टैम्प भी आ रहा है, टाइम स्टैम्प मतलब टाइम, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम नहीं, वो नॉर्मल टाइम ही होता है, मतलब वो किसी एक खास स्पेसिफिक टाइम रखा है, वहाँ से टाइम शुरू होता है और वो सेकंड्स में होता है टाइम, ठीक है। तो मेन चीज़ ये कि एक ब्लॉक्स बन गए, मतलब ब्रिक्स बेसिक बन गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई कोई चीज़ ऐड करनी, सिंपल वो ऐड करना पता चल जाएगा कि क्या सिंपल एक चीज़ यहाँ पे कुछ लिख देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब कॉमा आगे वो, और वो ऐड कर देंगे, इधर हैश में डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, मतलब मेन चीज़ हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गई है किस तरह क्या काम कर रहा है, ठीक है। बाकी थोड़ी बहुत चेंजिंग करना इंसान कर लेता है, ठीक है। तो मेन चीज़ हमें समझ आ गई, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अब इसको चेक कर लेते हैं चलता भी है या नहीं चलता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, ये पहले पिछले वाले में जो लिखा था कोड, बिटकॉइन डॉट, अच्छा क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। क्या था, प्रीवियस हैश और कॉमा और डाटा, ठीक है। इधर ये यही लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से, ठीक है। अब ये किया मैंने, ये देखते हैं क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग ये डॉट, ठीक है। अच्छा, फिर इसको ये कंट्रोल एस टेस्ट जेएस, सो यार मैं भूल गया था उसको रोकना। एक काम करते हैं, इसको न्यूट्रल मिरर करते हैं, मैं असल में पीछे चेक किया था एक बार, तो इसको हटा देते हैं। अभी कहाँ था है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे तो नहीं है, फिर क्यों चल रहा है ये, आई डोंट नो कि क्या क्या चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, मैं समझ नहीं आ रही। अच्छा, कंट्रोल एस नहीं किया ना, अब चलेगा। अच्छा, हाँ अब देखिए, मतलब ये कि अभी यहाँ पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है।
186173, मतलब इतनी दफ़ा वो उसने इतने हैश जनरेट किए, उनमें नहीं था, तो 186173 टाइम दफ़ा जो जिस टाइम पे मतलब ये जो हैश निकला ना, इतनी दफ़ा चल के जो हैश निकला, उसमें पहले 4 ज़ीरो थे। अब इसको चेक करते हैं ठीक बात भी है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे पता चलेगा। देखें, ई कंसोल डॉट लॉग ये नॉन्स समय रिटर्न करा रहा है ना, हमने यहाँ पे रिटर्न नॉन्स किया था, वो नंबर मतलब ये रिटर्न करा रहा था। अब इसका क्या करते हैं, इसमें सेव करा देते हैं नॉन्स इक्वल्स टू, अब ये इसमें सेव होगा, फिर हम इसमें ये भेज देंगे नॉट्स, ये वाला नॉट्स इसमें भेजेंगे, तो हमें ऐसा हैश मिलना चाहिए जो कि शुरू में जिसके 4 ज़ीरो आते हों। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है, देखते हैं, ये देखें 4 ज़ीरो शुरू में आ गए। ठीक है, अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल 5 ज़ीरो वाला करना है, ठीक है, वहाँ पे 0 1 2 3 4 5 हो गए, और यहाँ पे 5 ज़ीरो की कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस लेट्स सी। जब तक ये चल रहा है, ओके, एक मिनट देख लेते हैं, आ जाएगा थोड़ी देर में। 5 4 3 2 1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.009 0.008 0.005 0.002 0.001 0.0009 0.0008 0.0007 0.0006। भाई आजा, चलो छोड़ो, मैं तब तक एक बात बता देता हूँ जो बतानी थी। वो ये कि ये जो नॉन्स है ये हमें सिक्योरिटी कैसे देता है। ठीक है, सिक्योरिटी आ गया, देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा, तो एक मज़े की चीज़ कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तब तक मैं आपको बात बता देता हूँ। ये 4, ठीक है, और यहाँ पे 0 एक कम कर देते हैं, और यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग हैश कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रिंट होता रहेगा, और तब तक मैं मज़े की बात बता देता हूँ। अभी देखिएगा मज़ा आने वाला है। कंट्रोल एस कर दो भाई, भी कंट्रोल एस, चलो 3 2 1 गो। ये देखिए सारे हैश प्रिंट हो रहे हैं। अभी बहुत टाइम लगेगा, तब तक बात बता देता हूँ कि सिक्योरिटी किस तरह देता है। वो ये इस तरह के देखें, जो हैश होते हैं ना, ये हैश होते हैं, ये होते हैं कोलिजन फ्री। कोलिजन फ्री मतलब ये कि एक चीज़ का जो हैश निकल गया, किसी और चीज़ से वो हैश निकलना तकरीबन नामुमकिन ही है, एक तरह से नामुमकिन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी हैकर ने चेंज करने की कोशिश की किसी डाटा को, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 ब्लॉक हैं, किसी ने चेंज करने की कोशिश की दूसरे ब्लॉक का डाटा। ठीक है, दूसरे ब्लॉक का डाटा है उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, नोट्स चेंज हो गया, हैश चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम पेंट निकालें और हमारे पास हैश आया इस तरह कुछ, जल्दी जल्दी इसको ऊपर रखते हैं, साथ साथ नीचे वो भी देखे, ये हमारे पास ये हैश निकल गया। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब किसी ने डाटा चेंज कर दिया, थोड़ा सा भी अमाउंट चेंज कर दी, तो हैश चेंज हो जाएगा, नीचे नीचे उसका हैश चेंज हो जाएगा। अब हैकर को ऐसा नोट्स निकालना पड़ेगा, मतलब डाटा निकाल लिया, डाटा उसने चेंज कर दिया, जो करना था कर दिया, अब उसको नॉन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब वो नॉन ऐसा ढूंढना पड़ेगा उसको कि जो एज इट इज़ ऐसा ही हैश निकाल ले, लेकिन ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि SHA-256 जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एल्गोरिदम, वो कोलिजन फ्री है, मतलब उस एक चीज़ से जो है निकल गया वो हैश, वो दूसरी चीज़ से हैश निकल नहीं सकता, वो दूसरे डाटा से हैश नहीं निकल सकता। तो जब वो डाटा चेंज किया तो हैश चेंज हो गया। अब वो बहुत कोशिश कर ले, ऐसा हैश दोबारा नहीं निकलेगा। तो जब दूसरे ब्लॉक का उसने समझा डाटा चेंज किया, तो दूसरे ब्लॉक का हैश चेंज हो गया, जब दूसरे ब्लॉक का हैश चेंज हो गया, तो वो तीसरे ब्लॉक के लिए प्रीवियस हैश था, तो वो भी चेंज हो गया। तो इस तरह पूरी ब्लॉक चेन क्या कहते हैं, हमारे पास वो हो गई, क्या होगी, इस तरह हमारे पास पूरी ब्लॉक चेन ख़राब हो गई। क्यों ख़राब होगी, दोबारा बताता हूँ कि जब दूसरे ब्लॉक का डाटा चेंज किया तो इसका हैश चेंज हो गया। अब ऐसा हैश निकलना नामुमकिन है, जितना मर्जी नॉन्स निकाल ले, मतलब नॉन्स चेंज करता रहेगा, नॉन्स चेंज करने से निकल सकता है ना, चेंज करता रहेगा। लेकिन हाँ, अब तो हमें ऐसा हैश चाहिए जो बिल्कुल सेम हो, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो वो तीसरे तीसरे ब्लॉक के लिए प्रीवियस हैश है, और प्रीवियस हैश
अगर वो चेंज हुआ तो उस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा, और इस तरह सारी ब्लॉक चेन का हैश चेंज हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि डाटा चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये देखें ये हैश हमारे पास आया 0000। ठीक है, तो ये देखें कितनी सारी कैलकुलेशन हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।